नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि धन और सफलता सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। कितनी ही बार हम जिंदगी में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उस स्तर की सफलता नहीं मिल पाती जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमें मिलता है नेविल गॉडार्ड की जबरदस्त किताब द वेल्थ माइंडसेट में, जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे भाग्य की निर्माता होती है। जरा सोचिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी बड़े संसाधन के भी अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी में फंसे रहते हैं। क्या यह केवल भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? नेविल गॉडार्ड हमें बताते हैं कि धन की प्राप्ति सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट पर निर्भर करती है। हमारी सोच और विश्वास हमारी हकीकत को आकार देते हैं। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल करने हैं, अगर आप अमीरी के स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। इस किताब में बताया गया है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं, कैसे वे अवसरों को पहचानते हैं और कैसे वे अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदल देते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है जो आपको वेल्थ क्रिएशन के असली राज सिखाती है। जब हम पैसों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, सिर्फ किस्मत वाले ही अमीर बनते हैं, या मुझे कभी भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इन विचारों को सच मान लेता है और हमारे जीवन में वही हकीकत बनती है। लेकिन जब हम अपने दिमाग को अमीरी की मानसिकता, वेल्थ माइंडसेट में बदलते हैं, तो हम नए अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। हम अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाते हैं और अपने अवचेतन मन को अमीरी की तरफ मोड़ते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग खुद को अमीर समझते हैं, वे धीरे धीरे अमीर बन भी जाते हैं, और जो लोग खुद को गरीब मानते हैं, वे कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? इसका कारण है उनका विश्वास। यह किताब हमें यही सिखाती है कि धन सबसे पहले हमारे दिमाग में पैदा होता है, फिर वह हमारी वास्तविकता में बदलता है। अगर हम खुद को अमीर मानेंगे, तो हमारी ऊर्जा, हमारे विचार और हमारे कर्म भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। इस वीडियो में हम द वेल्थ माइंडसेट के उन गहरे रहस्यों को खोलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक वेल्थ मैनिफेस्टेशन गाइड है जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी सोच को इस तरह से बदल सकते हैं कि धन और समृद्धि आपकी ओर खींची चली आए। अब तैयार हो जाइए अपनी सोच से अपनी तकदीर बदलने के लिए। चैप्टर 1, समृद्धि की ओर मानसिक यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी और गरीबी के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? यह फर्क सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि मानसिकता का होता है। जब हम अमीर बनने की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे बाहरी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा बिजनेस, सही इन्वेस्टमेंट। लेकिन असली अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां से आपके विचार जन्म लेते हैं। जब तक आपकी मानसिकता धनवान नहीं होगी, तब तक आप असल में अमीर नहीं बन सकते। नेविल गॉडार्ड हमें सिखाते हैं कि समृद्धि की ओर जाने का पहला कदम हमारी सोच को बदलना है। हम जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वह हमारी आंतरिक मान्यताओं और विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। अगर कोई खुद को गरीब मानता है, तो उसकी जिंदगी में गरीबी ही आएगी। लेकिन अगर कोई खुद को अमीर समझने लगे, तो उसका अवचेतन मन उसे ऐसे अवसर और परिस्थितियां देगा जहां वह सच में अमीर बन सकता है। एक युवक था जो हमेशा अपनी आर्थिक तंगी से परेशान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उतना ही खर्च हो जाता। वह हमेशा शिकायत करता था कि पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, और यह विचार उसके अवचेतन मन में घर कर गया। जितनी भी नई संभावनाएं उसके सामने आती, वह उन्हें अनदेखा कर देता, क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता। फिर एक दिन उसने नेविल गॉडार्ड की शिक्षा के बारे में सुना। उसे समझ आया कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। अब वह कहने लगा, पैसा मेरी ओर खिंचकर आता है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं और उनका सही इस्तेमाल करता हूं। शुरू में यह सिर्फ शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास बनने लगे। उसने अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया, नए अवसरों को तलाशना शुरू किया, और कुछ ही महीनों में उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर होने लगी। यह जादू नहीं था, बल्कि उसकी मानसिकता में आए बदलाव का असर था। हम अक्सर अपनी स्थिति के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं, सरकार, परिवार, परिस्थितियां, किस्मत। लेकिन सच तो यह है कि हमारी असली ताकत हमारी सोच में होती है।
जो लोग अमीर बनने की मानसिकता विकसित कर लेते हैं वे अपनी परिस्थितियों को खुद बदलने लगते हैं। वे खुद को आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं और ब्रह्मांड उनकी इस सोच को सच कर देता है। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि अमीरी की मानसिक यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमीरी मेरे नसीब में नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे विचार हमारी सबसे बड़ी बाधा हैं। जब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम असली अमीरी की ओर नहीं बढ़ सकते। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें संदेह, डर और गरीबी के बीज बोएंगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें समृद्धि, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बीज डालेंगे तो आपका भविष्य वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। इस मानसिक परिवर्तन को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। अगर आप अपने दिमाग को यह मानने पर मजबूर कर दें कि आप पहले से ही आर्थिक रूप से सफल हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं एक धनवान व्यक्ति हूं, धन और अवसर मेरे जीवन में स्वतः आते हैं। मेरा दिमाग अमीरी को आकर्षित करता है। शुरू में यह सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा और फिर आपके जीवन में भी वही चीजें घटित होने लगेंगी। सफलता और समृद्धि की यात्रा कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सोच, विश्वास और सही कार्यों का मिश्रण है। आप जिस भी स्थिति में हैं, वहीं से इस मानसिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी सोच को नया रूप दें और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो तैयार हो जाइए अपनी मानसिकता को बदलने के लिए, क्योंकि आपकी असली अमीरी आपके दिमाग में ही छुपी हुई है। चैप्टर 2, आपका दिमाग आपकी दौलत है। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और प्रभावशाली है। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी में सालों लगाते हैं, बचत योजनाएं बनाते हैं और निवेश के तरीकों पर रिसर्च करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली दौलत हमारे दिमाग में ही छिपी होती है? कल्पना कीजिए 2 लोगों की, राहुल और अजय। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। लेकिन 10 साल बाद राहुल आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा होता है, जबकि अजय सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका होता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? अजय और राहुल की तनख्वाह समान थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। अजय अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था। वह हमेशा अवसरों को तलाशता, अपने विचारों को सकारात्मक रखता और खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखता। वहीं राहुल को लगता था कि पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनने के लिए किस्मत का होना जरूरी है, और वह हमेशा यह सोचकर जीता था कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यही सोच धीरे धीरे उसकी हकीकत बन गई। नेविल गॉडार्ड हमें यही सिखाते हैं कि हमारा दिमाग ही असली दौलत है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वे कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करते, क्योंकि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती बल्कि हमारी सोच में होती है। जब हम खुद को अमीर मानते हैं, अपने मन में वित्तीय सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं और अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को उसी दिशा में सेट कर देते हैं, तो ब्रह्मांड हमें वैसे ही अवसर देना शुरू कर देता है। हम अक्सर अपने हालात के आधार पर सोचते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम खुद को सफल मानते हैं, और अगर पैसे की तंगी है तो खुद को गरीब समझने लगते हैं। लेकिन यह उल्टा होना चाहिए। पहले हमारे मन में अमीरी की मानसिकता आनी चाहिए, तभी हमारी हकीकत बदलेगी। जब हम खुद को आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगे तो हमारे व्यवहार, हमारे फैसले और हमारी ऊर्जा भी उसी हिसाब से काम करेगी। नेविल बताते हैं कि हमारी जिंदगी वही बनती है जो हम अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। अगर आप हर दिन सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे पैसा आपसे दूर ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं अमीर बनने के काबिल हूं, मेरे पास अवसरों की कोई कमी नहीं, तो यह विचार धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाएगा। सोचिए, जब कोई बिजनेसमैन अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करता है तो क्या उसके पास पहले से ही अरबों की संपत्ति होती है? नहीं, उसके पास एक आइडिया होता है, एक सोच होती है, और वही सोच उसे दौलत के रास्ते पर ले जाती है। अमीर बनने की प्रक्रिया हमारे दिमाग में ही शुरू होती है और वही हमें सही फैसले लेने की शक्ति देता है। इसलिए अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को बदलना होगा।
अपने अंदर मौजूद गलत विश्वासों को हटाना होगा। जैसे 1 पैसा बुराई की जड़ है, 2 अमीर लोग लालची होते हैं, 3 पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। इन नकारात्मक सोच को हटाकर इसे अपनाइए। 1 पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और लगातार आता है। 2 मैं समृद्धि के योग्य हूं। 3 धन का प्रवाह मेरी ओर बढ़ रहा है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। जो अवसर आपको पहले दिखाई नहीं देते थे वे अब दिखने लगेंगे। जिन परिस्थितियों को आप समस्या समझते थे वे अब नए रास्ते खोलने लगेंगी। यह सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। तो अब यह फैसला आपको करना है, क्या आप अपनी दौलत को अपने दिमाग में पहले पैदा करेंगे या पहले अपनी जेब में देखना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग पहले अपने दिमाग में धन पैदा करना सीख लेते हैं उनके लिए अमीरी सिर्फ समय की बात होती है। याद रखिए, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह बदलती है। चैप्टर 3, अवचेतन मन की शक्ति और धन की धारणा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी बड़ी मुश्किल के अमीर बन जाते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ किस्मत होती है या कोई गहरा राज छुपा है? नेविल गॉडार्ड ने अपने विचारों से इस रहस्य को सुलझाया है और उन्होंने बताया है कि हमारी अवचेतन सोच ही हमारे वित्तीय हालात को तय करती है। मान लीजिए, एक बच्चा अपने माता पिता से हमेशा यह सुनता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम अमीर नहीं बन सकते, धन सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। तो उसके अवचेतन मन में यह धारणा गहराई से बैठ जाती है कि पैसा कमाना कठिन और दुर्लभ है। जब वह बड़ा होता है तो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, उसका मन अनजाने में ऐसे हालात पैदा कर देता है जो उसे अमीर बनने से रोकते हैं। यह उसकी सोच में ही बस चुका होता है कि धन का आना मुश्किल है और उसकी वास्तविकता भी वही बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन से ही यह विश्वास लेकर बड़ा हुआ हो कि धन असीमित है, अवसर हर जगह हैं और पैसा आकर्षित किया जा सकता है, तो उसका अवचेतन मन उसे उन परिस्थितियों में ले जाता है जहां उसे सही अवसर मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैसे कमाने के सही रास्ते दिखाई देने लगते हैं क्योंकि उसने पहले से ही अपने अवचेतन मन को इस सोच के लिए तैयार कर रखा होता है। नेविल गॉडार्ड का मानना है कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई किसान बीज बोता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में अमीरी और सफलता के विचार बोते हैं तो वही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप डर, संदेह और गरीबी की धारणा को मजबूत करते रहेंगे तो आपका दिमाग उसी को सच करने में लग जाएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम रवि था, वह हमेशा सोचता था कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। उसे अपने परिवार से भी यही धारणा मिली थी कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत बड़े संसाधन चाहिए या फिर कोई चमत्कार। वह हर बार नए मौके को अपने डर की वजह से छोड़ देता था और अपनी गरीबी को अपनी नियति मान चुका था। लेकिन एक दिन उसने नेविल गॉडार्ड के विचारों को सुना और उसने अपने अवचेतन मन को बदलने का फैसला किया। रवि ने हर दिन खुद को एक अमीर व्यक्ति के रूप में सोचना शुरू किया। उसने अपने मन में यह कल्पना करना शुरू किया कि वह पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके पास पर्याप्त पैसा है और वह जो चाहे कर सकता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया, उसकी सोच बदलने लगी। अब वह खुद को अवसरों के लायक समझने लगा और धीरे धीरे उसे ऐसे मौके मिलने लगे जो पहले वह नहीं देख पाता था। कुछ सालों बाद वह एक सफल व्यवसायी बन गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन में धन की सही धारणा को स्थापित किया। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर हम खुद को अमीर मानेंगे तो हमारा मन उसी के अनुरूप रास्ते तैयार करेगा। लेकिन अगर हम खुद को आर्थिक रूप से कमजोर समझते रहेंगे तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि उससे पहले हमारा माइंडसेट उसे आकर्षित करता है। जो लोग अपने अवचेतन मन में खुद को अमीर महसूस करते हैं, वे अवसरों को पहचानते हैं, उन्हें अपनाते हैं और सही फैसले लेते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। अपने अवचेतन मन में एक नई धारणा स्थापित करें कि आप अमीर बनने के लायक हैं, पैसा आकर्षित कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता आपकी पहुंच में है। आज से ही इस परिवर्तन को अपनाइए
और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 4, जो सोचते हो वही पाते हो। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में आ ही जाती है। मान लीजिए कोई इंसान लगातार यह सोचता रहता है कि उसके पास कभी पैसा नहीं रहेगा, उसे आर्थिक तंगी से जूझना ही पड़ेगा और वह हमेशा एक सामान्य जीवन ही जी पाएगा। कुछ समय बाद वही इंसान पाता है कि उसके साथ वास्तव में वैसा ही हो रहा है। लेकिन क्यों? नेविल गॉडार्ड का कहना है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जो विचार हम अपने भीतर बार बार दोहराते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में समृद्धि, सफलता और खुशहाली चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। सोचिए, एक गरीब आदमी हर दिन यही सोचता है कि उसके पास कभी पैसा नहीं होगा, कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों के लिए होती है, कि मेहनत करने के बावजूद वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब उसके दिमाग में यह विचार इतनी गहराई तक बैठ जाते हैं कि वह उन्हीं के हिसाब से काम करने लगता है। वह नए अवसरों को नहीं देख पाता, वह खुद को कभी काबिल नहीं मानता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वही बन जाती है जो वह अपने मन में बैठा चुका होता है। लेकिन इसके उलट अमीर लोग क्या करते हैं? वे अपने दिमाग में पहले ही खुद को सफल मान लेते हैं। वे मानते हैं कि वे पैसा कमाने के लायक हैं, कि उनके पास अवसर हमेशा आते रहेंगे, कि वे चाहे किसी भी स्थिति में हों वे आगे बढ़ सकते हैं। और यही सोच उनके कार्यों में दिखने लगती है। वे अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, वे अपने अवसरों को पहचानते हैं और यही वजह है कि वे आगे बढ़ते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। जो भी हम इसमें डालते हैं वह उसे सोख लेता है और हमारी वास्तविकता बनाता है। अगर हम हर दिन नकारात्मक बातें सोचेंगे तो नकारात्मकता ही हमारी जिंदगी में आएगी। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में अमीरी, सफलता और खुशहाली के विचारों को बिठा लें तो हमारी जिंदगी उसी दिशा में जाने लगेगी। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि विजुअलाइजेशन, कल्पना, एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अगर आप हर दिन यह कल्पना करें कि आप पहले से ही अमीर हैं, कि आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। और जब आपका दिमाग इसे सच मान लेगा तो आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपके कार्य उसी के अनुरूप होने लगेंगे। एक सफल बिजनेसमैन की कहानी लीजिए। जब वह अपने सफर की शुरुआत कर रहा था तब उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने खुद को पहले से ही एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। वह हर दिन अपने दिमाग में उस तस्वीर को बनाता कि वह पहले से ही सफल है, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसकी कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे उसकी सोच हकीकत बनने लगी। उसने वैसे ही फैसले लिए, उसने वैसे ही अवसरों को पकड़ा और उसने वैसे ही मेहनत की जैसे कोई सफल व्यक्ति करता है। कुछ ही सालों में वह वास्तव में करोड़पति बन गया। तो सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को एक सफल, अमीर और खुशहाल इंसान के रूप में देखते हैं, या आप हर दिन यही सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा? अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। अब से हर दिन अपने दिमाग में एक नई तस्वीर बनाइए। खुद को अमीर देखिए, खुद को सफल देखिए, खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी जिंदगी बनेगी। जो सोचते हो वही पाते हो। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन। अमीरी की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है जो उन्हें सफलता की ओर खींच ले जाती है, या फिर उनकी मेहनत बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होती है? शायद इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर दें, लेकिन एक गहरा राज यह है कि अमीर लोग अपनी सोच और अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना जानते हैं। नेविल गॉडार्ड हमें यह समझाते हैं कि धन और सफलता पहले आपके दिमाग में बनते हैं, फिर वे आपकी वास्तविकता में उतरते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आपको अपने मन में अमीरी की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी। जब आप अपने लक्ष्यों को इतनी स्पष्टता से देख सकते हैं कि वे असली लगने लगें, तो ब्रह्मांड उन्हें आपके जीवन में हकीकत बना देता है। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमेशा यह कहता रहता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहेंगे, या मुझे अमीरी नसीब ही नहीं है। यह व्यक्ति हर दिन अपने दिमाग में खुद को गरीब देखता है और यही उसकी सच्चाई बन जाती है।
जब आपका दिमाग किसी विचार को सच मान लेता है तो वह आपकी जिंदगी में उसे हकीकत में बदल देता है। अब दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जिसके पास आज ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वह हर दिन अपने मन में खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करता है। वह विजुअलाइज करता है कि उसके पास एक शानदार घर है, एक लग्जरी कार है और वह दुनिया की सैर कर रहा है। वह इन चीजों को इतनी गहराई से महसूस करता है कि उसके अवचेतन मन में यह यकीन बैठ जाता है कि वह पहले से ही अमीर है। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब आप अपनी इच्छाओं को सिर्फ ख्वाब समझकर छोड़ देते हैं तो वे अधूरे ही रह जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें हर दिन अपने मन में देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे आपकी हकीकत हैं, तो आपका अवचेतन मन उन चीजों को आपके जीवन में खींचना शुरू कर देता है। नेविल गॉडार्ड यही बताते हैं कि विजुअलाइजेशन केवल सपने देखने के बारे में नहीं है, यह एक तकनीक है जिससे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वह आपकी इच्छित वास्तविकता को स्वीकार कर ले। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और आपकी ऊर्जा और कर्म भी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे किया जाए। इसका उत्तर बेहद सरल है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस जीवन में देखें जिसे आप जीना चाहते हैं। हर चीज को इतनी स्पष्टता से महसूस करें कि वह सच लगे। उस घर की गंध महसूस करें, उस कार की सीट का एहसास करें, उस बैंक बैलेंस को अपने अकाउंट में देखें। जितना ज्यादा आप इसे वास्तविक रूप में देखेंगे, उतनी ही तेजी से यह आपकी हकीकत बनने लगेगा। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने विजुअलाइजेशन से अपनी जिंदगी बदली है। एक छोटे शहर में रहने वाला एक युवक जिसने खुद को हमेशा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा, आज $multi-million कंपनी का मालिक है। एक लड़की जो बचपन से ही खुद को एक मशहूर कलाकार के रूप में देखती थी, आज दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनकी सोच की शक्ति थी। आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप अपने मन में सबसे ज्यादा देखते हैं। अगर आप गरीबी और संघर्ष की तस्वीर अपने मन में रखेंगे तो वह आपकी सच्चाई बनेगी, लेकिन अगर आप समृद्धि और सफलता की तस्वीर बनाएंगे तो ब्रह्मांड आपकी राह को उसी दिशा में मोड़ देगा। अब सवाल यह है, आप अपने मन में क्या देखना चाहते हैं? अपने सपनों को सिर्फ कल्पना तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपने दिमाग में इतनी मजबूती से बसाइए कि वे आपकी हकीकत का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि विजुअलाइजेशन सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि आपकी सफलता की कुंजी है। चैप्टर 6, वर्तमान में सोचना। ऐसे जिएं जैसे आप पहले ही अमीर हैं। क्या होगा अगर आपको आज ही अमीर होने का रहस्य मिल जाए? क्या होगा अगर आप बिना किसी जादू के, बिना किसी ताबीज या टोने टोटके के, सिर्फ अपने माइंडसेट से अपने जीवन को बदल सकें? यह सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही सच भी है। नेविल गॉडार्ड हमें बताते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर यह यकीन पैदा करना होगा कि हम पहले से ही अमीर हैं। सोचिए, आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने कभी भी खुद को गरीब महसूस नहीं किया। भले ही उसके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे न हों, वह आत्मविश्वास से भरा होता है, हर जगह सम्मान के साथ चलता है और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो भले ही कुछ पैसे कमा रहा हो, लेकिन हर समय मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सफल नहीं हो सकता जैसी बातें सोचता रहता है। अब बताइए, इन दोनों में से अमीरी की ओर कौन बढ़ेगा? जवाब साफ है, जिसने पहले ही खुद को मानसिक रूप से अमीर मान लिया है। हमारी रियलिटी हमारी सोच का ही विस्तार होती है। अगर आप खुद को एक गरीब, संघर्ष करने वाला इंसान मानते हैं तो आपकी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष आएंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक वेल्थी पर्सन मानते हैं तो धीरे धीरे आपके आसपास की दुनिया भी उसी हिसाब से ढलने लगेगी। यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि लॉ ऑफ असम्पशन है, जिसे नेविल गॉडार्ड ने बहुत विस्तार से समझाया है। नेविल बताते हैं कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप आज अपने आप को अमीर व्यक्ति की तरह महसूस करना शुरू कर दें तो आपका दिमाग उसी हिसाब से आपके जीवन को ढालने लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप फिजूल खर्ची करें या दिखावे में लग जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने मन में यह पक्का यकीन बना लेना होगा कि आप पहले से ही अमीर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं सच में अमीर नहीं हूं तो मैं कैसे अमीर होने का एहसास कर सकता हूं? इसका जवाब यह है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास रखता है,
जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ता है वह पहले ही अमीर है। नेविल एक बेहद खूबसूरत उदाहरण देते हैं। अगर एक महिला मां बनना चाहती है तो वह तब तक मां नहीं बनती जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है, उसके अंदर मदरहुड की भावना जाग जाती है। वह अभी मां बनी नहीं होती, लेकिन मानसिक रूप से वह खुद को मां मानने लगती है और उसकी जिंदगी उसी हिसाब से बदलने लगती है। इसी तरह अगर आप अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर लें कि आप अमीर हैं, तो आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके निर्णय भी उसी के अनुसार बदलने लगेंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा कैसे करें? नेविल कहते हैं कि हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ को देखिए, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले ही अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपका सपना एक आलीशान घर में रहने का है, तो अपनी आंखों में वह घर देखिए, महसूस कीजिए कि आप उसमें घूम रहे हैं, वहां रह रहे हैं। अगर आपका सपना एक सफल बिजनेस का है, तो महसूस कीजिए कि आप उस बिजनेस को चला रहे हैं, ग्राहकों से मिल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हर रोज इस एहसास को अपने अंदर उतारिए। धीरे धीरे यह एहसास आपकी सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाएगा और फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। नेविल गॉडार्ड हमें सिखाते हैं कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट को अपनी इच्छा के अनुसार महसूस करना होगा। अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो पहले ही उसे अपने अंदर महसूस करना शुरू करें। यह मत सोचिए कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा, बल्कि सोचिए मैं पहले से ही अमीर हूं। जब आप इस सोच को पूरी तरह अपना लेंगे, तब आप देखेंगे कि जिंदगी खुद ब खुद उसी दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। तो अब सवाल आपसे, क्या आप आज से अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अभी से, इसी पल से खुद को एक अमीर इंसान की तरह महसूस कर सकते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपने अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। चैप्टर 7, विश्वास की शक्ति, सफलता के प्रति पूर्ण समर्पण। कल्पना कीजिए एक छोटा सा बीज जमीन में गहराई से दबा हुआ है। बाहर से देखने पर वह कुछ नहीं लगता, सिर्फ मिट्टी में गुम एक मामूली सा दाना, लेकिन अंदर ही अंदर वह बीज खुद को एक विशाल वृक्ष में बदलने के लिए तैयार कर रहा है। उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि सही समय आने पर वह मिट्टी को फाड़कर बाहर निकलेगा, सूर्य की रोशनी को महसूस करेगा और अपने अस्तित्व को पूरी तरह साबित करेगा। यही विश्वास की शक्ति है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो असंभव को संभव में बदल सकती है। नेविल गॉडार्ड हमें सिखाते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तो पहले उसे अपने अंदर गहराई से स्वीकार करना होगा। हमें यह मानना होगा कि हमारी सफलता पहले ही तय हो चुकी है, बस हमें अपनी मानसिकता से उसे वास्तविकता में बदलना है। एक आदमी की कहानी जिसने असंभव को संभव बना दिया। एक समय की बात है, एक साधारण परिवार में जन्मा एक युवा लड़का था। उसका सपना था कि वह एक सफल अभिनेता बने, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे और न ही उसकी कोई पहचान थी। जब भी वह किसी ऑडिशन के लिए जाता, लोग उसे ठुकरा देते। उसे बताया जाता कि वह इस इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, उसकी शक्ल मुद्रा ठीक नहीं है, उसकी आवाज में दम नहीं है। लेकिन उस लड़के ने इन सभी बातों को कभी सच नहीं माना। हर रात सोने से पहले वह खुद को एक मशहूर अभिनेता के रूप में देखता। वह अपने दिमाग में अपने आप को रेड कारपेट पर चलता हुआ महसूस करता, अपनी फिल्मों की सफलता का जश्न मनाते हुए देखता। उसने हर नकारात्मकता को अनदेखा कर दिया और केवल अपने विश्वास को मजबूत किया। वह जानता था कि भले ही दुनिया उसे स्वीकार करने में देर करे, लेकिन उसका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है। कुछ सालों बाद वही लड़का हॉलीवुड का एक बड़ा सुपरस्टार बन गया, जिम कैरी। उसने खुद को सफलता के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था और उसका विश्वास उसकी असलियत बन गया। विश्वास के बिना सफलता अधूरी है। जब तक आप अपनी मंजिल पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। अगर आप अपनी योजनाओं पर संदेह करने लगते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उसी संदेह को हकीकत में बदलने लगता है। जब आप किसी चीज को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो पूरी कायनात उसे साकार करने में लग जाती है। फीलिंग इज द सीक्रेट, यह नेविल गॉडार्ड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको उसे महसूस भी करना होगा। जब आप अपने मन, दिल और आत्मा से किसी चीज को सच मान लेते हैं, तो आप खुद ब खुद ऐसे कदम उठाने लगते हैं जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि पूरा भरोसा करना है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज को समर्पित कर देंगे तो इसका मतलब है कि वे हार मान रहे हैं, लेकिन असलियत में आत्मसमर्पण का अर्थ है पूर्ण विश्वास इस बात पर कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। जब आप सफलता को अपना बना लेते हैं और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। क्या आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विश्वास को अडिग बनाइए। अपने सपनों पर संदेह करना बंद करें, अपने अंदर के डर को मिटा दें और खुद को इस यकीन से भर लें कि आपका लक्ष्य पहले से ही पूरा हो चुका है, बस समय आना बाकी है। आज ही इस विचार को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करने लगता है। चैप्टर 8, आर्थिक स्वतंत्रता की मानसिकता बनाना। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह सोचने के तरीके की बात है। अमीरी और गरीबी के बीच का असली अंतर आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपकी मानसिकता में छिपा होता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल उन्हीं को मिलती है जिनका जन्म किसी अमीर परिवार में हुआ हो या फिर जिनके पास पहले से बहुत सारे पैसे हों, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि धन अर्जित करने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आप अपने दिमाग को धनवान मानसिकता, वेल्थ माइंडसेट में ढालें। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं, रवि और अमित। दोनों का बचपन एक ही तरह के हालात में बीता, दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और दोनों को एक ही तरह के अवसर मिले। लेकिन 10 साल बाद रवि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, जबकि अमित अभी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जब किसी ने उनसे उनकी सफलता और असफलता का कारण पूछा तो रवि ने कहा, मैंने कभी खुद को गरीब नहीं समझा, भले ही मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं हमेशा खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह महसूस करता था और उसी सोच के साथ फैसले लेता था। दूसरी ओर अमित ने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता और शायद यही वजह है कि मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूं। यही मानसिकता का अंतर है। नेविल गॉडार्ड हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को गढ़ती है। जब तक हम खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उस दिशा में सही कदम भी नहीं उठा पाएंगे। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है बल्कि इसे महसूस करना जरूरी है। जब कोई इंसान गरीब होता है तो वह अक्सर खुद को उसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। और जैसे ही यह विचार उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, वे उसकी हकीकत बन जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे अपने मौजूदा हालात को नहीं बल्कि अपने भविष्य को देखते हैं। वे अपने हर फैसले को आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में रखते हैं। वे अवसरों को पहचानते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेविल गॉडार्ड का कहना है कि अगर आप वेल्थ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, यह केवल एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा में बहाना आना चाहिए। जब आप धन को सम्मान देते हैं, उसकी सराहना करते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की सोचते हैं तो पैसा आपकी ओर खिंचा चला आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पैसे कमाने की इच्छा से कुछ नहीं बदलता। कई लोग सोचते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं यह कर सकता, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि कैसे वे अपनी मानसिकता को बदलकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की मानसिकता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप ज्यादा पैसा कमाएं, बल्कि यह भी है कि आप पैसा कैसे खर्च करते हैं, कैसे निवेश करते हैं और कैसे अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर सोचते हैं। जब आप खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं तो आपका पूरा व्यवहार बदल जाता है। आप ज्यादा आत्मविश्वास से फैसले लेते हैं, आप अवसरों को पहचानते हैं और उन पर तेजी से कार्रवाई करते हैं। आप पैसों को डर की नजर से नहीं बल्कि एक साधन के रूप में देखने लगते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको अपने आर्थिक भविष्य को बदलना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को बदलिए। सोचिए, महसूस कीजिए और अपने हर एक कदम को उसी दिशा में ले जाइए। यही आर्थिक स्वतंत्रता की असली मानसिकता है और यही वह रहस्य है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चैप्टर 9, अपने चारों ओर अवसरों को पहचानना।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सफलता क्यों पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर मौके को हाथ से फिसलने देते हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? नेविल गॉडार्ड हमें सिखाते हैं कि हमारी वास्तविकता हमारे विश्वासों का ही प्रतिबिंब होती है। जब हम अपनी सोच को समृद्धि के स्तर पर ले जाते हैं तो हमें अपने चारों ओर ऐसे अवसर दिखने लगते हैं जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं जाता था। कल्पना कीजिए, एक ही तरह के दो व्यक्ति एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास समान संसाधन हैं, समान माहौल है, लेकिन एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और दूसरा संघर्ष ही करता रहता है। क्या वजह हो सकती है? जवाब बहुत साधारण है, माइंडसेट। जो व्यक्ति अवसरों को देख सकता है वही उनका उपयोग कर सकता है। नेविल बताते हैं कि हमारे दिमाग की संरचना ही ऐसी है कि हम केवल वही चीजें देखते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर आप अपने दिमाग को इस सोच के साथ प्रशिक्षित करें कि दुनिया में हर जगह आपके लिए अवसर बिखरे पड़े हैं, तो आपका अवचेतन मन उन अवसरों को पहचानने लगेगा और आपको उनकी ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप हमेशा यह मानते हैं कि जीवन कठिन है, अवसर बहुत कम है और सफलता केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है, तो आपकी दुनिया वैसी ही बन जाएगी। एक कहानी पर विचार करें। रवि नाम का एक युवा जो हमेशा सोचता था कि उसके पास कोई बड़ा अवसर नहीं है। वह रोज अपने काम पर जाता, मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं बदलता। वह शिकायत करता रहता कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं बड़ा व्यापार शुरू कर सकता, या अगर मुझे सही लोग मिलते तो मैं सफल हो सकता। लेकिन वहीं एक अन्य व्यक्ति आर्यन, जो उसी शहर में रहता था, वह हर परिस्थिति में कुछ नया देखने की कोशिश करता। जब वह एक खाली दुकान देखता तो उसे उसमें संभावनाएं दिखती। जब वह किसी नए व्यक्ति से मिलता तो वह सोचता कि इस मुलाकात से क्या नया सीखा जा सकता है। जब उसे कोई असफलता मिलती तो वह उसमें एक छिपा हुआ सबक खोजने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर मौजूद अवसरों को पहचानना शुरू कर दिया और अपने लिए एक नई दुनिया बना ली। यह फर्क केवल इस सोच का था कि दुनिया में अवसर बिखरे हुए हैं या फिर वे दुर्लभ हैं। हमारी जिंदगी का हर एक दिन हमारे लिए नया अवसर लेकर आता है, बस हमें उसे देखने की क्षमता विकसित करनी होती है। नेविल बताते हैं कि जब हम खुद को समृद्धि के लिए तैयार कर लेते हैं तो हमारा अवचेतन मन खुद ब खुद उन रास्तों को देखने लगता है जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम अवसरों को पहचानने की कला सीख जाएं तो असंभव कुछ भी नहीं। अब सवाल उठता है, कैसे इस मानसिकता को विकसित किया जाए? सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जब भी आप किसी नई जगह जाएं, किसी नए व्यक्ति से मिलें या किसी नई परिस्थिति का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, इससे मुझे क्या नया सीखने को मिल सकता है? इसमें मेरे लिए क्या अवसर छिपा हो सकता है? यह छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर देंगी कि आपको हर जगह संभावनाएं नजर आने लगेंगी। नेविल यह भी बताते हैं कि हम जिन विचारों को अपने दिमाग में सबसे ज्यादा दोहराते हैं वे ही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को अवसरों की ओर केंद्रित करेंगे तो हम ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो हमारी समृद्धि में योगदान देंगे। यही वजह है कि कुछ लोग हर बुरी परिस्थिति में भी एक नए मौके को खोज लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर अच्छे मौके को भी खो देते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप भी अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ना चाहते हैं? क्या आप भी अपने चारों ओर बिखरे हुए अवसरों को पहचानना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी से अपने विचारों को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए। जो भी चीज आपको असंभव लगती है, बस मान लीजिए कि उसमें कोई ना कोई अवसर छिपा है जिसे आपको खोजना है। याद रखिए, दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 10, अपनी नई धनवान मानसिकता को अपनाएं। यह वाक्य जितना आसान लगता है उतना ही गहरा और शक्तिशाली भी है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी सोच को पूरी तरह से नहीं बदलता, तब तक उसकी जिंदगी में असली बदलाव नहीं आता। नेविल गॉडार्ड हमें बताते हैं कि अमीरी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक मानसिकता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को मानसिक रूप से अमीर समझना होगा। सोचिए, अगर कोई गरीब आदमी अचानक करोड़पति बन जाए लेकिन उसकी सोच अब भी गरीबी वाली हो, तो क्या होगा? वह कुछ ही समय में अपने पैसे गंवा देगा और फिर से उसी हालत में पहुंच जाएगा। दूसरी ओर, अगर किसी अमीर आदमी से सब कुछ छीन लिया जाए लेकिन उसकी सोच
अमीरी वाली बनी रहे तो वह कुछ ही सालों में दोबारा सब कुछ हासिल कर लेगा। यह अंतर सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि मानसिकता का है। जब तक आप अपने दिमाग को अमीरी के स्तर पर नहीं लाते तब तक आपकी बाहरी दुनिया भी नहीं बदलेगी। एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक किसान के पास एक बंजर जमीन है। वह सोचता है कि यह जमीन कभी उपजाऊ नहीं हो सकती, इसलिए वह उसे वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन एक दूसरा किसान उसी जमीन को देखता है और सोचता है कि अगर सही मेहनत की जाए तो इसे हरा भरा बनाया जा सकता है। पहला किसान अपनी मानसिकता के कारण गरीब बना रहता है, जबकि दूसरा किसान अपनी सोच से अमीर बन जाता है। यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। नेविल गॉडार्ड हमें सिखाते हैं कि अमीरी एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप हर दिन खुद को गरीब मानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास अवसर नहीं है, तो यही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को एक अमीर व्यक्ति की तरह देखना शुरू कर दें, अगर आप अपनी भावनाओं और विश्वासों को उसी स्तर पर ले आएं, तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। आपको एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और काम करना होगा। अमीर लोग पैसों को एक साधन मानते हैं, वे इसे अपनी पहचान नहीं बनाते। वे अवसरों को पहचानते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह सोचना होगा। सोचिए, क्या होता है जब कोई व्यक्ति जिम जाना शुरू करता है? पहले दिन वह दर्पण में खुद को देखता है और कोई बदलाव नहीं दिखता। हफ्तों तक मेहनत करता है लेकिन फिर भी कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी आदत को बनाए रखते हैं, वे धीरे धीरे खुद को बेहतर बनते हुए देखते हैं। इसी तरह जब आप अपनी वेल्थ माइंडसेट को अपनाना शुरू करते हैं तो तुरंत बदलाव नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप लगातार अपनी सोच को विकसित करते रहें तो कुछ ही समय में आपका जीवन बदल जाएगा। नेविल गॉडार्ड ये भी बताते हैं कि आपको अपनी नई मानसिकता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा। यह कोई खेल नहीं है, यह आपका जीवन है। जब आप अमीरी की मानसिकता को अपना लेते हैं तो आपको हर क्षेत्र में बदलाव दिखने लगते हैं। आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उन अवसरों को देखने लगते हैं जो पहले आपकी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य थे। अमीरी की मानसिकता को अपनाने का सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन खुद से कहिए कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। जो लोग अपने वर्तमान को स्वीकार करते हैं और उसमें भी अच्छाई देखते हैं, वे भविष्य में भी समृद्ध होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में आसानी से आए, तो पहले खुद को मानसिक रूप से उसके योग्य बनाइए। अपने अंदर उस व्यक्ति की छवि बनाइए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप खुद को अमीर महसूस करने लगेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी इस भावना का सम्मान करेगा और आपको वैसे ही अवसर देने लगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने विचारों को पीछे छोड़ दें और एक नई अमीर मानसिकता को पूरी तरह से अपनाएं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और मानसिक प्रक्रिया है जो नेविल गॉडार्ड के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो आपका भविष्य उसी दिशा में बदलने लगेगा। तो सोचिए, क्या आप अपनी नई वेल्थ माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, द वेल्थ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि अमीरी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। जब तक हम अपने अवचेतन मन में धन और समृद्धि की छवि नहीं बनाते, तब तक हमारी बाहरी दुनिया भी नहीं बदलती। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को अमीर महसूस करना शुरू करेंगे? क्या आप अपने दिमाग में सफलता और समृद्धि की तस्वीर बनाएंगे? अगर हां, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट में हमें बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख मिली और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। और हां, अगर आप इसी तरह की और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अब वक्त है अपनी सोच को बदलने का, अपनी नई अमीरी की मानसिकता को अपनाने का और एक ऐसी जिंदगी बनाने का जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच को बड़ा रखिए, सपनों को जिंदा रखिए और खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।